हरे कृष्णा। तो हितोपदेश की सीरीज़ 4 आज हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक बहुत सुंदर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और जैसा कि हमने पीछे एक कहानी पढ़ी थी कि मृग जो है वो एक सियार को लाया था, यानी या आप कह लो कि एक लोमड़ी को लाया था। और लेकिन कौवा जो था उसको पसंद नहीं आया कि ये क्यों लाया। लेकिन पिछली कहानी में हमने देखा कि जो उन्होंने तर्क दिए तो मित्रता कौवे को करनी पड़ी, चाहे कौवा जो था विश्वास नहीं कर रहा था। और एक बार क्या हुआ कि अगले दिन वो लोग अपना खाने पीने के लिए चले गए। तो जो सियार था उसके मन में तो पहले ही कपट था। तो उसने कौवे को कहा कि एक खेत है बहुत बड़ा, वहाँ पर तुम अनाज खा सकते हो, बहुत अच्छा है। तो वहाँ रोज़ उस हिरन को लेके जाता था और वो हिरन जो था खूब मज़े से खाता था। उसने कहा बड़ा अच्छा सियार है, ये जो इतनी अच्छी जगह बताई है। लेकिन एक दिन एक किसान जो था खेत का, उसने देख लिया और उसने वहाँ पर फंदा लगा दिया। सियार को ये बात पता थी। और जब अगले दिन हिरन खाने आया तो वो उस फंदे में फंस गया और ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मैं बहुत फंस गया हूँ, मुसीबत में हूँ अब, लेकिन मुझे इस बात का दिलासा है कि मेरा मित्र जो है मेरे साथ है। उसने सियार को आवाज़ लगाई कि तुम मुझे बचा लो। लेकिन सियार जो था मन ही मन खुश था कि अब ये फंस गया तो मुझे भी कुछ मिलेगा। तो इस प्रकार सियार ने कहा कि ये जो फंदा बना हुआ है ये तो बहुत कड़ा बना हुआ है और आज मेरा व्रत है, आज तो मैं नहीं काट सकता, मैं कल काटूंगा सुबह। अब जो हिरन था मन ही मन सोचने लगा, मैंने अपने मित्र की बात नहीं मानी, इसलिए मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ। जैसे हमारे जो सूर्य हैं वो भगवान कृष्ण हैं और गीता में वो हमें कह रहे हैं कि संसार से निकलो, संसार दुख में है, तुम्हें यहाँ बहुत कपटी लोग मिलेंगे, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते और संसार में फंस गए और मुसीबतों में फंसे हुए हैं। तो अब सोचने लगा कि क्या करूँ। तो रात होने लगी तो कौवा जो था उसने कहा ये हिरन तो आया नहीं, वैसे तो रोज़ आ जाता है। तो उसे ढूंढता ढूंढता उस खेत में आ गया। तो उसने कौवे ने कहा कि तुम यहाँ कैसे फंस गए। तो उसने कहा इस सियार ने मुझे फंसा दिया और वहाँ पीछा बैठ के प्रतीक्षा कर रहा है कि कब किसान मुझे मारेगा और वो भी खाएगा। तो कौवे ने कहा चलो कोई नहीं, कोई उपाय सोचते हैं। तो कौवा भी रात की बीतने की प्रतीक्षा वहीं पास के पेड़ में करने लगा। और फिर कौवे ने हिरन को कहा कि जब किसान आ रहा है तुम ऐसा करो, मरने का ढोंग करो। और वहाँ पर उसने मित्र के बारे में बताया कि मित्र कौन होता है। मित्र होता है जो आपत्ति में काम आए, अकाल में काम आए और विवाह में काम आए और राजद्वार में साथ रहे, शमशान में साथ रहे। तो इस प्रकार 6 चीज़ें बताई हैं मित्र की कि कहाँ पर मित्र साथ देता है और हमें कपटियों से किस प्रकार बचना चाहिए और दुष्ट से जो है मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दुष्ट का जो संग है वो अंगारे के समान है, कोयले के समान। क्योंकि जो कोयला है अगर वो ठंडा होगा तो भी हाथ को काला कर देगा और अगर गर्म होगा तो हाथ को जला देगा। और या फिर जो दुष्ट का संग है, चाहे वो मित्र ही क्यों ना हो, मित्र के रूप में क्यों ना हो, वो उस मच्छर की तरह है जो पहले पैरों पर गिरता है और फिर कानों में मधुर गीत गाता है और अंत में हमारा खून पी के चला जाता है। ऐसे ही दुष्ट लोग होते हैं, पहले पूरी चापलूसी करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, पैरों में गिरते हैं, पूरा आदर सत्कार करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पीठ में छुरा घोंप देते हैं। और मित्र जो है निभाना, यहाँ पर फिर कौवे ने मित्रता निभाई और उसको सही सलाह दी। उसने कहा कि और जब वो फंदा खोलकर तुम्हें निकाल कर घर ले जाने लगे तो मैं आवाज़ दूंगा तो फट से तुम भाग जाना। तो कौवे ने जैसी आवाज़ दी और हिरन फट से जो ढोंग कर रहा था मरने का भाग पड़ा। और इस बात से किसान को गुस्सा आया, उसने एक लाठी पीछे से मारी लेकिन वो सीधी जाके उस सियार को लगी और वो जो सियार था वो वहाँ पर मारा गया। तो इस प्रकार ये कथा बताते हुए जो हिरण्यक और लघुपतनक दोनों में चर्चा चल रही थी कि कौवा जो है उस चूहे से मित्रता करना चाहता है, लेकिन जो कौवा है चूहा है वो हिरण्यक चूहा, वो लघुपतनक नाम कौवे से मित्रता नहीं करना चाहता। वो कहता नहीं भाई, मैं इसलिए तुम पर विश्वास नहीं करता, मुझे क्या मालूम तू कौन हो और तुम्हारा मन बहुत चंचल है। पानी चाहे कितना ही गर्म क्यों ना हो,
वो आग को बुझा ही देता है, इसलिए मैं तुमसे मित्रता नहीं कर सकता। लेकिन कौवे ने बहुत सारे वहाँ प्रमाण दिए और फिर अंत में कौवे ने कहा कि अगर आप मुझसे मित्रता नहीं करेंगे तो मैं यहाँ अपने प्राण त्याग दूंगा, भूखा मर जाऊंगा। तो इस प्रकार दोनों में फिर मित्रता स्थापित हो गई और चूहे ने स्वीकार कर लिया और दोनों एक दूसरे को फिर खाना देते थे। कुछ खाने के लिए कभी चूहा दे देता था तो कभी कौवा दे देता था। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और फिर कुछ समय बाद लघुपतनक जो कौवा था उसने अपने मित्र को कहा कि मैं यहाँ अब रहना नहीं चाहता, मैं जाना चाहता हूँ। तो फिर एक और कथा शुरू होती है, वो हम लोग फिर बात करेंगे इस बारे में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।